हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर आइडिया लग चुका है कि यहां पर हम बातचीत करने वाले हैं माइंडसेट को लेकर। माइंडसेट पर आए उससे पहले मैं एक लाइन आपके सामने पेश करना चाहता हूं, याद करिएगा। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। शायद आपने सुनी होगी ये लाइन। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सर, इट इज ऑल अबाउट कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपने मन में ये ठान लिया है कि आप कर सकते हो, आप करोगे, तो बाबू आप करोगे और आप जीतोगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। और वहीं पर अगर आपने ये सोच लिया है कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मन में सोच लिया है आई एम अ लूजर, देन बिलीव मी यू आर। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो हो जाएगा, आपसे लगता है नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। दोनों ही बातें सत्य हैं। इट इज ऑल अबाउट यहां पर आपके क्या है, यहां पर आपके क्या है। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लूजर माइंडसेट से विनर माइंडसेट में कन्वर्ट करूं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सर आपको काफी कुछ इंसाइट्स यहां पर मिलेंगी जो आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपने पास विनर माइंडसेट की तरह विनर बन सकते हैं। सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर प्रॉब्लम क्या है। सॉल्यूशन की बात तो तब करेंगे ना जब प्रॉब्लम को समझेंगे। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पहले बीमारी पूछता है, फिर वो दवा देता है। तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है सर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मालिक हमें खुद पर भरोसा नहीं है। वी डोंट बिलीव आवर सेल्फ। हमें ऐसा लगता है वी आर गुड फॉर नथिंग। मुझसे नहीं हो पाएगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे बस की नहीं है, टेक्स्ट तो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रही है। यार ये लॉ में क्या लिखा है मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, लॉ लिखते कैसे है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अपने पे भरोसा ही नहीं है कि मेरे से हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। हमें खुद पे ये विश्वास ही नहीं है कि हम कर लेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे जीवन का है वो ये है। दूसरा हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है बेटा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। महान लोग कह के चले गए, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भौरे करे का कब। अपन कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। क्या टेंशन है? एग्जाम तो है साल में 3 बारी, मई सितंबर नवंबर, सॉरी मई सितंबर जनवरी, 3 बार अटेम्प्ट है। ये वाला नहीं होगा, अगला हो जाएगा, अगला नहीं होगा, उसका अगला हो जाएगा। हम तो इस माइंडसेट पे चल रहे हैं ना। हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता है ना। दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आज के जनरेशन के अंदर है, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन सर, हर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 1 मिनट में आप फोन उठा रहे हो, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब चीजें कर रहे हो, स्नैपचैट, स्नैप्स भेज रहे हो, उसमें लगे हुए हैं सर। स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। पढ़ाई की स्ट्रीक टूटती है, टूट जाए, है ना। डिस्ट्रैक्शंस हमारे पास बहुत सारे हैं। इसके बाद फियर माइंडसेट है हमारा सर। घबराते रहते हैं सर, घबराते रहते हैं। फेल हो जाएंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा। घबराहट बहुत है सर, घबराहट बहुत है। एक्शन लेने से डरते हैं सर, एक्शन लेने से डरते हैं। चिंता में समय व्यतीत हो जाता है। चिंतन नहीं करते कि किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, चिंता में समय बर्बाद कर देते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा आजकल होता है विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं सर, सर मेरे पास पैसे नहीं है सर, रिसोर्सेस नहीं है मेरे पास, मेरा एक अटेम्प्ट लग चुका है, मेरी फीस जा चुकी है, अब मेरे पास पैसे नहीं है दोबारा से पढ़ने के लिए। तो कौन कह रहा है दोबारा क्लासेस लगाओ? यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको फ्री में कंटेंट यूट्यूब पे दे रहे हैं। करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। वो कहता है सर हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट खुद का होता है यार, किसी और का सपोर्ट की जरूरत क्यों है तुमको? सर हम बहुत कमजोर हैं अंग्रेजी में, वी आर वीक इन इंग्लिश। हमसे लिखा नहीं जाता सर, हमको समझ में नहीं आता। अरे बाबू प्रॉब्लम पे रोना नहीं है, प्रॉब्लम पे रोना नहीं है। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट चेंजिंग, स्टार्ट चेंजिंग। आज की डेट में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करें। अपना सहारा खुद बने, अपना सहारा खुद बने, दूसरों से सहारा मत ढूंढें। और अगर अंग्रेजी कमजोर है तो अंग्रेजी पे काम करें। रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, रीड इंग्लिश बुक्स, ट्राई टू राइट इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश।
जितना खुद से कोशिश करोगे तब चीजें आपके पास बेहतर। सर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? तो एक एक करके सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि सर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले अगर आपको अपने पे भरोसा नहीं है, अपने पे भरोसा नहीं है, फियर माइंडसेट है, तो एक बात याद करो कि तुमने ये शुरू क्यों किया था, क्यों तुमने सीए स्टार्ट किया था, क्यों तुम सीए बनना चाहते थे, क्यों तुमने इस कोर्स में एनरोलमेंट लिया? कोई तो रीजन होगा। शायद आपको अपने पापा की, अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस बदलनी है, शायद आपको अपने पेरेंट्स को सारी सुख सुविधाएं देनी है जिनसे वो वंचित है, शायद आपको अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर पे लेके जाना है, शायद आपको अपने पापा को वो पहली कार दिलवानी है, शायद आपको अपना नया घर खरीदना है, बहुत उम्र हो गई किराए के मकान में रहते हुए। उस वाई की तरफ आप फोकस करो कि आप सीए में क्यों एंटर करे थे, क्यों एंटर करे थे, और आप क्या कर रहे हो आज, आप क्या कर रहे हो आज, क्या आप अपने उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर, उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो। आपका 100% फोकस आपके गोल पर होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऑल्टरनेटिव्स की बात कर रहे होते हैं, वो सीए के साथ क्या करें, ये नहीं होगा तो क्या करें, अरे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तुम जब पहले ही ये सोच रहे हो कि नहीं होगा तो क्या करें, जब तुमने सोच लिया कि नहीं होगा तो फिर नहीं होगा ना। क्यों अपने आप को ऑप्शन दे रहे हो, क्यों अपने आप को ऑप्शन दे रहे हो? मेहनत करो ना। कोई भी चीज है नहीं समझ में आ रही, उसको पढ़ो 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, कैसे समझ में नहीं आएगी? 100% फोकस होकर पढ़ो, 100% अटेंटिव होकर पढ़ो। क्यों समझ में नहीं आएगी? बिल्कुल समझ में आएगी। द प्रॉब्लम इज कि हम हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होने लगते हैं, हम हमारे गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं, गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों का डिसिप्लिन नहीं बनता, स्टडी रूटीन नहीं बनता। तो मैं आपको बताऊं, आपको रूटीन को कम से कम 21 दिन तक आपको प्रैक्टिस करना है। आप एक टाइम टेबल बनाओ और आप उस टाइम टेबल को 21 दिन तक फॉलो करो। आप देखना, आप उसमें बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। शुरू के ये जो 15-20 दिन होते हैं ना, इसी में आपको डिस्कंफर्ट मिलता है। 15-20 डेज बाद आपको इसकी हैबिट पड़ जाती है, आपको आदत लग जाती है, आपको फिर ये मुश्किल नहीं लगता, फिर आपको ये आसान लगता है। शुरू में ऐसा होगा कि तुम 10 घंटे का अपना स्केड्यूल बनाओगे तो तुम 10 घंटे नहीं पढ़ोगे, कोई बात नहीं, अपने डेस्क पे आओ, अपने टेबल पर आओ, 10 घंटे बैठो यहां पर। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लिखो। याद नहीं कर पा रहे हो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 घंटे अपने डेस्क पर रहो और कोशिश करो कि उस 10 घंटे तुम्हारे पास मोबाइल ना हो। जहां पर तुम पढ़ने बैठे हो, जिस डेस्क पे तुम पढ़ने बैठे हो, वहां पर आपके पास मोबाइल नहीं होना, मोबाइल नहीं होना चाहिए। 10 घंटे के लिए मोबाइल से आपको दूरी चाहिए। 10 घंटे बाद आप जो मर्जी करो, मुझे कोई दिक्कत। 21 दिनों तक आप अगर 10 घंटे अपनी डेस्क पे सेम टाइम पर आकर बैठते हो, बिलीव मी, आपका कंसंट्रेशन, आपकी जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही बढ़िया इंप्रूव हो। इसके बाद जो भी आपके पास टफ टास्क है, जो भी चीज आपको टफ लगती है, किसी को टेक्स्ट टफ लगता है, किसी को अकाउंट्स टफ लगती है, किसी को लॉ टफ लगती है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम है, उससे आंसर नहीं लिखे, जो भी आपका टफ टास्क है उसको आप दिन में सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले आपको अपना टफ टास्क निपटाना है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो आप अपना टफ टास्क जो है, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है, जो भी चीज आपको टफ लगती है, आप सबसे पहले उसको खत्म करेंगे, ताकि दिन भर आप एक मोटिवेटेड फील करें कि मैंने एक बड़ा टास्क, एक टफ टास्क कंप्लीट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी खुद से नेगेटिव बातें मत करना, कभी भी खुद से नेगेटिव बातें मत करना। ऑलवेज मेक पॉजिटिव एफर्मेशन। आई एम इनफ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई कैन डू इट, आई विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, आई विल बी हैविंग अ बिग विला, आई विल बी हैविंग अ लग्जरी कार। हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस दो अपने ब्रेन को। जब आप पॉजिटिव एफर्मेशंस देते हो तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें जाके वो चीजें स्टोर होती हैं और फिर वो आपको उनको अचीव करने के लिए आइडियाज देता है। जब आप नेगेटिव बातें करते हो तो आपका ब्रेन आपको एक्सक्यूजेस ढूंढ के देता है, और जब आप पॉजिटिव बातें करते हो तो आपका ब्रेन आपको सॉल्यूशंस ढूंढ के देता है।
तो वर्क ऑन सॉल्यूशंस, एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, सॉल्यूशंस। एंड सबसे लास्ट, स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये बिलीव करो, ये बिलीव करो। वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इट, वंस यू स्टार्ट लिविंग इट, यार मैं सीए हूं, तो आपके एक्शंस भी उसी हिसाब से हो, आपके एक्शंस। एंड लास्ट में मैं आपको एक चीज बोलूं कि हम परफेक्शन की तरफ भागते हैं कि यार 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, आज ना 2 चैप्टर खत्म कर देने हैं, 3 चैप्टर खत्म कर देने हैं। तो मैं आपको बताऊं, परफेक्शन जो है ना, वो एक मिथ है। नो वन हैज अटेन्ड द परफेक्शन। किसी ने भी परफेक्शन को अटेन नहीं किया। आपका फोकस किस पे होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए डेली प्रोग्रेस पे। आपका फोकस होना चाहिए डेली प्रोग्रेस पे। आपका फोकस होना चाहिए डेली शो अप पे, कि आप रोज आए हो और रोज आपने पढ़ाई करी। और अभी तक अगर आप यहां पर टिके हुए हो तो बधाई हो मेरे मित्रों, आप ऑलरेडी टॉप 1% पे हो। बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर जा चुके हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत कम है। आप अगर अभी तक यहां पर टिके हो तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, और आप में वो चीज है जो आपको आपके सपने पूरा करने में मदद करेगी। राइट? कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लास्ट तक टिके। मैं टॉप 1% पे हूं। राइट? कमेंट करिएगा टॉप 1%, टॉप 1%, ताकि मुझे पता लगे कि आप लास्ट तक आए। एंड आई एम गोइंग टू लाइक योर कमेंट। राइट? तो जल्दी से जाकर कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।